इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ट्रैफिक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 1035 वाहन चालकों पर कार्रवाई। 5,26,000 का जुर्माना। नो पार्किंग से शराबी ड्राइविंग तक, नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा। झारखंड के पदमा में लगा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। ग्रामीणों को मुफ्त जांच के साथ दिया गया चिकित्सा परामर्श। स्वास्थ्य जागरूकता के साथ लोगों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। गुजरात के सियालबेट द्वीप पर गूंजा देशभक्ति का जयघोष। तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे 200 से ज्यादा बच्चे। ग्रामीणों संग निकली भव्य यात्रा। राष्ट्र प्रेम से सराबोर हुआ गांव। कावेरी महादई मेघदातु जल विवाद पर कर्नाटक बंद का ऐलान। 13 अगस्त को राज्यव्यापी बंद। कई संगठनों के समर्थन का दावा। वटल नागराज बोले, बंद के जरिए देश तक पहुंचाएंगे जल अधिकारों का संदेश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाकों में चलाए गए अभियान में 1035 वाहनों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल 5,26,300 रुपए का जुर्माना वसूला। इनमें नो पार्किंग के 526, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 18 और बिना वैध लाइसेंस ई रिक्शा चलाने वाले 29 चालक शामिल हैं। आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में जिले में जितने भी यातायात व्यवस्था है, खास करके ऐसे जगह जहां पार्किंग में दिक्कत हो रही है या ट्रैफिक जाम हो रहा है, उनको चिन्हांकित किया गया है। और चिन्हांकित करके ऐसे सभी जगहों पे लगातार थाना प्रभारी जो यातायात है उसके नेतृत्व में टीम लगातार लगी हुई है और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण कई जगह में जो ऐसे पहले जो जाम लगते हैं उसमें भी समस्या कम हुई है। इसके अलावा आउटर एरिया में शराब पीकर के जो वाहन चलाने वाले हैं और यातायात के नियमों को उल्लंघन करने वाले हैं, उस पर भी विशेष निगाह रख करके प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक दिवस में जो इम्पोर्टेंट स्थल है, जो कि सेंसिटिव स्थल है, और वहां पर भी लगातार यातायात की कार्रवाई चल रही है। इस प्रकार से ये 15 अगस्त को देखते हुए और शहर के आने वाले जो त्योहारी सीजन है उसको देखते हुए यातायात से जो मुक्ति मिल सके, जाम से मुक्ति मिल सके, उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो कि नियमित रूप से आने वाले समय में लगातार जारी रहेगा। झारखंड के हजारीबाग की पदमा में मां विंध्यवासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जहां मरीजों की मुफ्त जांच कर चिकित्सीय परामर्श दिया गया। इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उचित उपचार के प्रति जागरूक किया गया। वहीं रक्तदान को लेकर भी लोगों को प्रेरित किया गया। शिविर में मरीजों की जाँच के साथ उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार जरूरी परामर्श और आगे के उपचार की जानकारी दी गई। आरोग्यम हॉस्पिटल हजारीबाग की सर्जन डॉक्टर अमिता कुमार ने रक्तदान को नेक कार्य बताते हुए कहा कि इससे जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। कॉलेज की इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की और स्वास्थ्य जागरूकता के ऐसे आयोजन को जरूरी बताया। जी धन्यवाद। प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी हमने बरसात के मौसम में खासकर ब्लड डोनेशन कैंप और साथ ही साथ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, हेल्थ चेकअप आयोजन किया, जिसमें से हम लोग का लक्ष्य ये रहता है कि हमारे छात्र तो स्वस्थ रहें ही, तो छात्रों को और साथ ही साथ आसपास के जितने भी ग्रामीण महिला पुरुष हैं वो भी आके अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो अपना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी इनको मिलती है
और इस बार भी हम लोगों ने ये आयोजन किया है। गुजरात के अमरेली जिले के जाफराबाद तालुका स्थित शियालबेट द्वीप पर देशभक्ति के रंग में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। समुद्र से घिरे इस गांव में नाव ही आने जाने का एकमात्र साधन है। शियालबेट हाई स्कूल से शुरू हुई यात्रा में करीब 200 बच्चे समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और पूरा गाँव राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग गया। तिरंगा यात्रा में जाफराबाद मरीन पुलिस, कोस्ट गार्ड, आईबी और एसआरडी जवानों की भी मौजूदगी रही। जिला पंचायत सदस्य, सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। गांव की गलियों से गुजरती तिरंगा यात्रा में बच्चों और ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। समुद्र के बीच बसे शियालबेट में तिरंगे और देशभक्ति के नारे ने पूरे माहौल को राष्ट्र प्रेम से सराबोर कर दिया। कावेरी, महादई और मेघदातु नदी के पानी के मुद्दे को लेकर 13 अगस्त को कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया है। प्रो कन्नड़ एक्टिविस्ट वटल नागराज ने हुबली में मीडिया से बातचीत में कहा कि कई संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है और सभी से इसमें शामिल होने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि बंद का असर अलग अलग जगहों पर अलग हो सकता है, लेकिन 13 अगस्त का बंद जरूर किया जाएगा और इसके जरिए पूरे देश में संदेश देने की कोशिश की जाएगी। ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗುದ್ಲಿಗಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವೇ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀವಿ। ಈಗ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಾವೇರಿದು ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೇಕೆದಾಟು ಆಗಲೇಬೇಕು। ಮಹದಾಯಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಕೂಡಲೇ ಆಗಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ವಿಚಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ। ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು। MES ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು। ಗಡಿನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು। ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಸರ್, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸರ್ ನಾನೇ ಯಾರು ಅಂದೇಳಿ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೋಲಾರದವರೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆಯ್ತಾ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಡೋ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ। ಬಂದ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ಮುಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತವೆ। ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಬಂದ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದ್। ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ। ಈಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೀವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ, ಇದೇನು ಅಂತ ಆಕಾಶ ಬಿದ್ದೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮನವಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ। मध्य प्रदेश के सागर के नरियावली नाका स्थित मुक्ति धाम में असामाजिक गतिविधियों का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां दिन दहाड़े जुआ खेला जा रहा है, जबकि रात के समय बाउंड्री वॉल फांदकर लोग परिसर में घुसते हैं और शराबखोरी व नशे जैसी गतिविधियां करते हैं। इतना ही नहीं, मुक्ति धाम से रेलिंग, गाटर और कुर्सियां चोरी होने के साथ गार्डन के पौधे को भी नुकसान पहुंचाया गया है। नगर निगम की ओर से हाल ही में मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण कराया गया था, लेकिन अब असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से यहाँ की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। कर्मचारी के मुताबिक दिन में जुआ खेलने वालों को रोकने पर धमकाया भी जाता है। वहीं अंत्येष्टि स्थल के शेड की चादरें भी क्षतिग्रस्त मिली है। स्थानीय स्तर पर अब CCTV, बेहतर रोशनी और रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग उठ रही है। सफाई का काम करते हैं, यहाँ पे चोरी भी होती है, दारूखोरी भी होती है। अपन इसलिए नहीं बोलते कि आदमी बैठते हैं तो वो अपन को छोरा चाकू बताते हैं, तो अपन इसलिए कौन उसे बोलते नहीं है।
तो 6 बजते हैं शाम को और हम गेट के बाहर हो जाते हैं। कोई आदमी कछु भी करता रहे तो हम नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि डर लगता वो छोरा चाकू न मारता है, तो इसलिए हम उन लोग से नहीं बोलते। वो रेलिंग भी पटाते हैं, गाटर भी पटाते हैं और परेशान भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, दिन भर जुआ झंगड़ भी होता है, हर चीज़ होती है यहाँ पे। हाँ, बाहर के आदमी भी हैं, कुछ हमारे मोहल्ले आ गए हैं, यहाँ के पीछे के सब लोग आन के यहाँ बैठते हैं और दारूखोरी भी करते हैं। वो यही परेशान है उनसे, लोग पटा लेगा यहाँ की। सवेरे 8 बजे से शाम के 6 बजे तक हैगी। शाम के 6 बजे फिर हम अंदर नहीं आते, हमें लगता है डर तो हम नहीं आते। क्या मुझ के आदमी बैठते हैं, वो दारू भी गेट लगता है, गेट लगाते हैं, मगर जी बाउंड्री छोटी छोटी है तो उस पर से कूद के आ जाते हैं वे लोग। जे नरियावली नाका मुक्ति धाम। मध्य प्रदेश के जबलपुर की कटंगी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के करीब 380 छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे के साथ रैली में शामिल हुए। विद्यालय परिसर से शुरू हुई रैली नगर के मुख्य मार्गों और पुलिस थाना होते हुए नगर परिषद कार्यालय पहुंची, जहां छात्रों का जोरदार स्वागत किया गया। ये मध्य प्रदेश शासन ने एक अभियान चलाया हुआ है जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान। तो उसके तहत ये विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं 15 अगस्त तक, और उसके तहत आज तिरंगा रैली यात्रा निकाली जानी थी, जिसमें हमारे शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटंगी में अध्ययनरत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी उस यात्रा में तिरंगा रैली में शामिल हुए और हमारे सभी शिक्षक साथी भी सम्मिलित हुए। शासन के निर्देशानुसार आज जो तिरंगा यात्रा निकली वो हमारे स्कूल से लेके समस्त नगर का भ्रमण करते हुए नगर पंचायत पर समाप्त हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हुई 1,30,000 रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि लूट की शिकायत करने वाला कर्मचारी ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के मुताबिक घनश्याम अहिरवाल ने कंपनी के पैसे हड़पने के लिए लूट की साजिश रची और 2 अन्य लोगों को इसमें शामिल किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसको एक मजबूर घटनाक्रम में लूट का अपराध फरियादी घनश्याम अहिरवाल निवासी पिपरिया द्वारा पंजीबद्ध कराया गया था। उसका ये कहना था घटना 7 तारीख को हुई, एफआईआर हमने 8 तारीख को लिखी थी। उसमें घटना की कुछ ऐसी विचित्रता थी जो हमने उससे पूछी थी। उसमें उसने ये रिपोर्ट लिखाई थी कि वो माइक्रो फाइनेंस में काम करता है, गाँव जाकर किस तरह इकट्ठी करके ये लोग लौट रहे थे। उसके साथ में एक महिला कर्मी भी थी, तो ये दोनों लोग लौट रहे थे। तो दमोह बाईपास पर उनके साथ 2 अज्ञात जो मोटरसाइकिल के चालक थे उनके द्वारा जबरदस्ती उनसे जो राशि थी 1,30,000 उन्होंने एफआईआर में लिखाई थी, वो छीन कर ले जाई गई है। इस पर से तत्काल सीएसपी दमोह और थाना प्रभारी दमोह देहात और हमारी साइबर की टीम को एक्टिव किया गया था। उसमें महत्वपूर्ण सफलता हाथ में लगी है। इसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये है कि इसमें जो पूरी योजना थी इस पूरे लूट की फरियादी द्वारा स्वयं बनाई गई थी। इसमें उसने अपने गाँव के ही 2 युवकों को पहले से ही प्लानिंग के तहत इस बात के लिए बोला था कि आप दमोह बाईपास पर आकर लूट जैसी घटना को कारित करना है। इसमें दोनों उसके जो साथी हैं वो पुलिस ने रक्षा में लिए, उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा फरियादी को भी इसमें आरोपी बनाया गया क्योंकि उसने लूट की घटना का स्वयं निर्माण किया है। इस पर से इसमें 2 आरोपी जो उन्होंने घटना घटित की थी वो और एक तरफ फरियादी, 3 लोगों को पुलिस ने रक्षा में लिया है और इनसे 1,05,000 की राशि हमने रिसीव की है। बाकी राशि खर्च करना बताया। कुछ फरियादी ने राशि भी बढ़ा के लिखाई है। इसमें एक मोटरसाइकिल, इसके अलावा 3 मोबाइल पुलिस ने जब्त किए हैं। इसमें अभी विवेचना की जा रही है। योजना करके इसमें आगे की कड़ियां पुलिस जोड़ी, क्योंकि उसे राशि पैसे की जरूरत थी तो उसने इस पैसे को प्राप्त करने के लिए जो उसका कंपनी का जो माइक्रो फाइनेंस का जो पैसा जो कस्टमर में इकट्ठा करके लाता, तो उसे लगा सबसे सरल तरीका है कि स्वयं लूट की घटना लूट की बता दी जाए और अपनी कंपनी को एक एफआईआर करा के ये राशि उसको मिल जाएगी। ऐसे उसकी मन की प्लानिंग थी, जिसको पुलिस ने और साइबर की हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। इसमें राकेश और सौरभ, इन लोगों ने पूरी जो उसकी मोबाइल की कहानी थी उसका डेवलपमेंट किया है और उस पर से पूरा अपराध का पर्दाफाश किया। जो उसके साथ में उस दिन मोटरसाइकिल थी, एक ही मोटरसाइकिल से रात में लौट रहे थे। करीब 7:45 बजे की 7 तारीख की घटना इन्होंने बताई थी, जिसमें पुलिस ने 8 तारीख को एफआईआर लिखाई थी। इसमें दमोह बाईपास पर इन्होंने घटना घटित होने लेकर आया। नहीं, महिला का इसमें कोई रोल नहीं करके नहीं आया क्योंकि अभी अपराध विवेचना में है। इसमें आगे के अनुसंधान में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 2 लोग साथ में थे, चूंकि जो मुख्य जो मैनेजर के रूप में या जो पैसे इकट्ठे करने के एजेंट के रूप में था यही व्यक्ति था। क्योंकि इसी ने एफआईआर लिखाई थी कि हम दोनों लोग लौट रहे थे और मेरी उपस्थिति में उस महिला कर्मी से जो बैग छीन के और गुत्थम गुत्थी होके और गाड़ी से गिराकर उस महिला से उन्होंने बैग छीना। तो फरियादी वो स्वयं बना था और महिला का हमने बयान भी लिखा। रिकॉर्ड देख रहे हैं सीसीटीवी में, इसका कोई रिकॉर्ड कभी नहीं है। इवन जो दोनों
आरोपी भी 18 साल, 20 साल, 21 साल इन तीनों की उम्र है, फरियादी की और दोनों आरोपियों की। इस तरह से इनके ऊपर अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर नहीं मिला है। बाकी इनसे पूछताछ करके आगे की चीजें मिलेगी। ये पिपरिया गाँव है, दोनों देहात में ही सागर के रहने वाले आधार पर इनकी पहचान हुई है और आगे इनसे पूछताछ करके और क्या इनका कभी इन्होंने ऐसी कोई घटना और भी तो नहीं की है, पुलिस रिमांड लेके आगे जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी से निर्माण कार्य में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से हो रहे बस स्टैंड के नवीनीकरण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल इस प्रोजेक्ट का काम करीब 1 करोड़ 89 लाख रुपए में आवंटित किया गया है, लेकिन निर्माण स्थल पर पड़ताल के दौरान आरोप है कि पिलर में एस्टीमेट के मुताबिक 12 mm सरिया की जगह 7 से 9 mm की सरिया इस्तेमाल की जा रही है। वहीं पिलर कैप में भी 12 mm की जगह करीब 7 mm सरिया मिलने का दावा किया गया है। ऐसे में सवाल है कि करोड़ों के इस निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी कैसे हुई? क्या विभागीय स्तर पर निर्माण की नियमित निगरानी नहीं हो रही है? और अगर गुणवत्ता से समझौता हुआ है तो ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए जबलपुर से हमारे संवाददाता इमरान खान की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज चैनल और ये नगर परिषद के द्वारा टेंडर जारी किया गया था 2 करोड़ 40 लाख रुपए का, जिसको 21% 20% बिलों पे लिया गया 1 करोड़ 89 लाख में। और यहाँ पर जो लोहा इस्तेमाल हो रहा है वो 12 mm का लोहा होना चाहिए था, जिसमें उन लोगों के द्वारा ठेकेदार के द्वारा 9 mm और 7 mm का लोहा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर जो इनकी शॉप है बस स्टैंड में देवेंद्र यादव जी, इनसे पूछना चाहेंगे क्या आपको ऐसा लगता है या आपकी जानकारी में है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और ये जो लोहा है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है? जी, वो तो गुणवत्ता में यहाँ बहुत भारी कमी पाई जा रही है, जो उस हिसाब से इसमें लोहा लगना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसके ऊपर भी दुकानें बनाई जाएंगी। नगर परिषद का प्लान है और इसमें कम से कम 12 mm का लोहा लगना चाहिए, जिसमें अभी देखा जा रहा है आपके सामने जो नापाई हुई उसमें जो है 9 mm और 7 mm का लोहा पाया गया है उसमें, और इंजीनियर साहब ने बाइट भी दी है। जी हाँ, अभी यहाँ पर। जी हाँ। तो अगर ये इतनी कम, मतलब जब बिलों में लिया गया है अगर ये ठेका, तो इसकी पूर्ति ऐसे ही की जा रही है जिसमें कि मटेरियल से कॉस्ट कटिंग कर करके बचाया जाएगा पैसा? ऐसा आपको लगता है कि इसमें निर्माण में जो है कमी है, जो होना चाहिए जो टेंडर के हिसाब से या एस्टीमेट में जो 12 mm है उसका 12 mm होना चाहिए, ना कि 9 mm होना चाहिए? लोहा पतला क्यों डाला जा रहा है? भाई इसमें साफ भ्रष्टाचार तो साफ ही दिख रहा है और आपको नजर आ रहा है कि अगर 12 mm का लोहा उसमें जो लिखा गया है या टेंडर इसके हिसाब से बनाया गया है तो उस हिसाब से लोहा इसमें लगना चाहिए। अब अगर इसमें लोहा की गुणवत्ता में कमी आएगी तो आने वाले समय में कोई भी हादसा हो सकता है और दुकान जो अभी चलनी चाहिए ज़्यादा समय तक वो चल नहीं पाएगी, जल्दी जर्जर हो जाएगी। और 12 mm के लोहा जो लगना चाहिए इसमें अभी 9 mm का लोहा लगा हुआ है, जो कि यहाँ के जो इंजीनियर है वो भी यहाँ पे आकर निरीक्षण करके देख चुके हैं और संवाददाता के द्वारा खुद नापा गया है। ये विश्वसनीयता के साथ देखा गया है कि इसमें गुणवत्ता की कमी है। आप क्या चाहते हैं, इसमें कार्रवाई होना चाहिए? निश्चित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अभी ये कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें भविष्य में आने वाले समय में दुकानदारों को परेशानी जाएगी और जो होना चाहिए टेंडर के हिसाब से जो हुआ है उस हिसाब से पैसा लगना चाहिए। हाँ, पिलर में डिजाइन में 12 mm रोड है और कैप में भी 12 और 10 का कॉम्बिनेशन का लोहा है। अभी आगे चेक कराया गया है, कुछ जगह कामें मिली हैं, कुछ हनीकॉम मिला है, कुछ रॉड की वेट ऐसा लग रहा है कम है। जैसे भी होगा भी इसकी प्रॉपर चेक करा के उसको सुधार कर इतने सारे सब में सारे में अगर लगता है कि जो बन चुके हैं उसमें मानक अनुसार काम नहीं हुआ है तो उसको बदला के मानक अनुसार, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाँ। जो मानक अनुसार काम है अगर नहीं है वो अगर चेक करवाने का वेट कराया जाएगा, डाई निकलवाया जाएगा। अभी हनीकॉम में अगर मान लो कंक्रीट कास्ट हो गई है तो रिबाउंड हमारे से चेस्ट कराया जाएगा। अगर मान लो ऐसा लगता है कि मानक अनुसार काम नहीं हुआ है तो उतना स्ट्रक्चर हटा के वापस से नया फिर से कास्ट किया जाएगा। और के हिसाब से ये नहीं, वाइब्रेटर का कुछ कहीं पे ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेटर कुछ कॉलम में कुछ कैप यूज़ नहीं किया गया है, जहाँ पे वही कैप खुलवा रहे हैं। अगर जहाँ लग रहा है कि वाइब्रेटर यूज़ नहीं है वहाँ वाइब्रेटर के साथ काम कराया जाएगा। वही मैंने आपसे कहा ना कि स्ट्रेंथ देखी जाएगी, अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं आ रही है जैसे मानक अनुसार M20 की तो वापस से कास्ट कराया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा।
असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।